हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण मैम और स्वागत करती हूँ मैं आपका एक बार फिर। आज मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ कक्षा 10वीं से ये बहुत ही खूबसूरत सी पोएम जिसका नाम है मनुष्यता, जिसको लिखा है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकट चीरगांव नामक एक स्थान पर हुआ था। और मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में हम देखते हैं कि इन्होंने भारत के अतीत के गौरव गाथाओं को गाया है। साथ ही साथ इन्होंने हमारे देश के जो युवा पीढ़ी हैं उनमें अपनी कविताओं के माध्यम से उत्साह, साहस और स्वाभिमान के भावों को भरने का प्रयास किया है, उन्हें जगाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ इन्होंने जो आज हमारा देश, हमारी जो महान नारियों को भुला चुका है, उन्हें भी ऊंचा उठाने का प्रयास अपनी कविताओं में किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये कविता मनुष्यता, जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने देश का हित करने हेतु, परोपकार और उदारता को अपनाने हेतु प्रेरणा दी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की कविता। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमें ये जान लेना चाहिए कि मृत्यु होना निश्चित है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे मृत्यु ना मिले, तो हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरे के लिए कुछ भी ना कर सके, उसका जीना और मरना व्यर्थ है। मर कर भी मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। वो ही मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता सभी मनुष्य अपने लिए जीते हैं, पशु भी अपने लिए जीता है, लेकिन सच्चा मनुष्य वही है जो अपना जीवन दूसरों के कार्यों में लगाए, दूसरों का उपकार करने में अपना जीवन लगाए। वही सच्चे अर्थों में असली मनुष्य कहलाता है। अब हम देखते हैं आगे की पंक्तियों को। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव को असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश के ऐसे कई महान लोग हैं जिनका नाम इतिहास में अमर है और जिन्हें आज हम जानते हैं, उनकी उदारता के लिए जिन्हें हम पूजते हैं। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभार मानती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है, जो आज भी हम करते हैं, और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वही सच्चे मायने में मनुष्य कहलाने के योग्य है। अर्थात जो मनुष्य केवल अपना स्वयं का ही भला देखता है, स्वयं का ही स्वार्थ देखता है, वो मनुष्य नहीं कहलाता। अर्थात सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए ही अपना जीवन देता है। आगे की लाइन्स हम देखते हैं। शूधार्थ रंत देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वयं मांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे। और बच्चों, आप लोगों ने ऐसे महान लोगों के नाम सुने हैं। आज भी हमारे पौराणिक कथाओं में ऐसे महान व्यक्तियों के काफ़ी सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, जिनका नाम हम अभी भी नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, जिसमें है दानवीर कर्ण, जिन्होंने स्वयं अपने चर्म, जो उनका रक्षा कवच था, वो दान दे दिया। उन्होंने अपना स्वार्थ ना देखकर, अपने शरीर की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपना कवच
जो उनके शरीर से जुड़ा हुआ था वो चर्म उन्होंने दान कर दिया और स्वयं वो लहूलुहान हो गए। और हम कई उदाहरण देख सकते हैं कि भूख से परेशान रति देव ने जब अपनी आखिरी खाने का, जब उन्हें भोजन मिला था, जब उनकी आखिरी इच्छा थी वो भोजन उन्हें मिला, वो भोजन भी उन्होंने दान कर दिया। इसी तरह से हम देखते हैं कि महर्षि दधीची जब देवता उनके पास सहायता मांगने के लिए आया और उन्हें जब पता चला कि केवल उनकी ही हड्डियों का वज्र बनाकर राक्षस का वध किया जा सकता है, तो उन्होंने खुशी खुशी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और वह हड्डियों का वज्र बनाया गया। उसी तरह से जब ईश्वर ने उशीनर देश के राजा शिबी की परीक्षा लेने के लिए जब कबूतर और चील का रूप धारण कर उनके पास आए, तो जब चील कबूतर को खाने के लिए जब उस पर जब टूटा, तब यहाँ पर राजा शिबी ने उसको बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट कर वो चील के सामने रख दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी पौराणिक कथाएं ऐसे महान लोगों से भरी पड़ी है। अगर हम उन्हें देखें तो हमें ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। तो वास्तव में कवि कह रहे हैं कि वही मनुष्य है। मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरना, हमें अपने इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरना। मनुष्य वही कहलाता है जो मनुष्य के लिए अपने आप का, अपने प्राणों को भी त्याग करने से पीछे नहीं हटता। आगे हम देखेंगे, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रभाव में बहे, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि कह रहे हैं कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए और यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध का दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध जिनसे लोगों का दुख देखा नहीं गया और लोक कल्याण के लिए उन्होंने दुनिया के सारे नियमों का त्याग कर दिया, सारे नियमों के विरोध में वो चले गए और आज ये सारा संसार उनकी दया व परोपकार के कारण उनको याद करता है और उनकी पूजा की जाती है। तो महान उसी को कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य है, वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है। आगे देखते हैं हम, रहो न भूल के कभी मंदाग तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि भूल के भी हमें कभी ये संपत्ति का, यश पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी अपने आप को इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, हमारे साथ तो अनेकों लोग खड़े हैं हमारी सपोर्ट में, क्योंकि कवि कहता है यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अनाथ है। सभी के साथ ईश्वर खड़ा है, सभी का दाता ईश्वर है, सभी का रक्षक ईश्वर है। वह बहुत दयावान है और उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। तो कवि कह रहे हैं कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है, ना कि केवल अपने बारे में सोचता है। आगे हम देखते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न या कि एक से न एक काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी और दयालु लोग के सामने अपने हाथ खड़े करके अपनी भुजाओं को फैलाकर उनका स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ो। कवि कह रहा है कि सभी कलंक रहित हो और होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात ऐसे कोई कार्य करो जो ईश्वर भी तुम्हें अपने पास बुलाए, तुम्हारा स्वागत करे, अपनी भुजाएं फैलाकर तुम्हारा आलिंगन करे। तो अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्य का कल्याण करता है और उनका परोपकार करता है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है,
परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे का भाई बंधु है, और ये सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न मनुष्य माना गया है वह परमात्मा या ईश्वर, वह हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस ईश्वर की संतान है। बाहरी कारणों के फलानुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहना चाहते हैं कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, अर्थात क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के बुरे समय में दूसरों के काम आता है। तो मनुष्य वही है जो दूसरों का परोपकार करे, दूसरों के लिए जिए। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। हटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। सभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधा है उन्हें हटाते हुए जाना चाहिए। मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ आगे चलते जाना चाहिए। दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करना चाहिए। तो अपने साथ साथ दूसरे इंसानों की भी खुशी का ध्यान रखना चाहिए, दूसरों का परोपकार करना चाहिए, उनका हित करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये बहुत ही सुंदर सी कविता है, जिसमें कवि ने बहुत ही सुंदर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरों के लिए जीना बताया है कि किस तरह से इंसान दूसरों के काम आए, दूसरों से अपनत्व रखे। मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता कहलाती है। तो संसार में सदा उसी की यशोगान गाई जाती है जो सारे संसार में अपनापन देखता है और सबको अपना मानता है, सभी का हित करता है, सभी का कल्याण करता है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि बहुत अच्छी तरीके से हमें बहुत सुंदर मैसेज दिया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो आई होप आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और इसके संदेश को आप सभी बहुत ध्यान से आपने सुना होगा, और इससे आप अपने जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में आप इसे अमल करेंगे, इसे अपनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।